दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी YouTube चैनल पैरेलल क्लासेस में। आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में मैं 6 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम टाइप नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 4/9 टाइम हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ब्याज की दर और प्रतिशत कैसा है, समान है। और आपका जो ब्याज बन रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल मूलधन का 4/9 4/9 टाइम है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हम मान लेते हैं वो क्या होगा, 1 होगा। और आपको सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 4/9 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब मूलधन का 4/9 गुना। और बोला गया है कि दर और समय दोनों कैसे हैं, बराबर है, मतलब संख्यात्मक मान उनके बराबर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, या तो आपसे वो पूछ सकता है कि टाइम बताओ या पूछ सकता है आर बताओ। देखो टाइम और आर दोनों में से कुछ भी निकल जाएगा, आंसर दोनों का वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया है वो दिया 4/9, तो हमें 4/9 जैसा का तैसा लिख देना है। यहाँ पे हम गुणा कर देने वाले हैं 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकाल लगा देंगे इसका रूट, तो हमें क्या मिलेगा 400/9। ठीक है, इसका जब हम रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा 20/3। ठीक है, 20/3 आपका आंसर होने वाला है। या तो आपके ऑप्शन में 20/3 दर दी होगी, या फिर इसको सॉल्व करके लिखा होगा 3 6 18 2/3, मतलब 6 सही 2/3 प्रतिशत आपकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। और यही आपका 6 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो देखिए दोनों आंसर एक ही आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है क्वेश्चन में कि समय और दर समान है। तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी टाइप का। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो एसआई है वो कितना है, 49% है। किसका 49% है भाई, प्रिंसिपल का 49% है। और आपको बोला गया है कि दर और समय का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आने वाली है उनकी वो सेम आने वाली है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखें, आपको परसेंट में दर दी है 49%। आप यहाँ से प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, मैंने आपको बोला है इसमें आपको अलग से 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसका रूट निकाल देना है। तो देखिए ध्यान से 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास बचा है ओनली 49, वो भी रूट में। तो 49 का रूट कितना होता है भाई, 7 होता है। तो ये आपको पूछा था समय, तो ये आपका आंसर आ जाएगा समय। अगर आपसे यही बोला जाता कि दर बताओ, तो भाई दर भी कितनी आती, 7 आती ना दर, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि दर और समय का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। देखिए नेक्स्ट 8 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, टाइप 8 करेंगे हम। 8 टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देखिए, टाइप 8 करने वाले। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, मतलब फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए 5%, तथा उसके अगले 2 वर्षों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, तथा कुल ब्याज टोटल जो इससे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 660 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करिए। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कुछ अलग अलग टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, तब हमने इसके कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम देखें, पहले 2 वर्षों के लिए दर कितनी थी भाई, 3%। फिर उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए दर थी 3%, सॉरी अगले 3 वर्षों के लिए जो दर थी ना वो कितनी थी आपकी, 5% थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके बाद वाले 2 वर्षों के लिए दर है वो कितनी है आपकी, 6% है। और कुल जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना है, 660 रुपए है। देखिए क्या होता है, मूलधन पर जो प्रतिशत में ब्याज मिलता है वही क्या होता है, हम क्या करते हैं इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ से हमें कितना परसेंट मिल जाएगा, 6% मिल जाएगा। यहाँ से हमें 15% मिल जाएगा और यहाँ से हमें 12% मिल जाएगा। ठीक है,
मतलब 100 के ऊपर जो परसेंट मिलेगा वो क्या होगा भाई, साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने के बाद में देखें ध्यान से, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है आपका 12, 27 और 33, 33% आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिल जाएगा टोटल। और उनने क्या बोला है, कुल साधारण ब्याज कितना है 660 रुपए। इसका मतलब 33% 660 रुपए के बराबर है। और आपका जो प्रिंसिपल होता है वो इस कंडीशन में क्या मान लेते हैं हम, 100% होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ 33% की वैल्यू दी, हम यहाँ से 100% की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू बताएंगे, क्या हो जाएगा 60/33, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखिए 33 से 66 को 2 टाइम में कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड 100, कितना हो जाएगा 2000, 2000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो और कुल साधारण ब्याज 75 रुपए हो तो मूलधन याद करना। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, पहले 2 वर्षों के लिए दर कितनी दी है उनने, 3% दी है। अगले 5 वर्षों के लिए जो दर दी है उनने कितनी है, 2.4% दी है। और उसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए, इसके बाद भी कितने वर्ष हैं भाई, 3 वर्ष हैं, तो अगले 3 वर्षों के लिए हमारे पास दर कितनी दी है उनने, 4% दी है। ठीक है, और आपको कुल साधारण ब्याज उन्होंने निकाल के दिया है। मतलब देखो पहले 2 साल में आप कुछ ब्याज निकलेगा, फिर अगले उसके 5 साल में ब्याज निकला, फिर अगले 3 साल में कुछ ब्याज निकला, और उनने कैलकुलेट करके दे दिया है कुल ब्याज कितना है, 75 रुपए है। लेकिन हम देखें हमारे यहाँ प्रतिशत में ब्याज कितना बनने वाला है, 6%। यहाँ से बनेगा हमारा 12%, और यहाँ से भी कितना बनेगा 12%। तो ये क्या निकला भाई, ऐसा ही निकला है, ये ऐसा ही, ये ऐसा ही, ये ऐसा ही। ठीक है ना, ये 2 का, ये 5 का, ये 3 वर्ष का, मतलब टोटल कितने साल हो गए, 2, 5, 7 और 3, 10 साल। 10 साल में कुल ब्याज कितना बना, उनके हिसाब से 75 बना, और हमारे हिसाब से हम परसेंट में देखेंगे तो कितना बना हुआ है, 12, 12, 24 और 6, 30। मतलब जो 30% की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 75 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 101% की वैल्यू निकालेंगे पहले तो 75 अपॉन कितना कर दोगे, 30। ठीक है, देन आफ्टर क्या कर दोगे, 30 के बाद हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100% होता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है ना, अब देखो ध्यान दे, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से 75 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75, और यहाँ देखो 25 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 250, 250 रुपए। मतलब आपका जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना है, 250 रुपए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन करेंगे अब हम। नाइन्थ टाइप के क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किस टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको, ये हम 9th टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं मैं, 3600 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग का 3% दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। मतलब 3600 रुपए का आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, और एक को दिया है 2 ईयर के लिए 3% रेट पर, और दूसरे भाग वाले भाग को दिया है 4% की रेट पर 3 इयर्स के लिए दिया है। लेकिन उससे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैसा है, आपका इक्वल आ रहा है। तो आपको 4% की दर से दिया गया मूलधन कितना है ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, टोटल अमाउंट जो क्या है प्रिंसिपल वो कितना है आपका 3600। आपने क्या करा है कि एक पार्ट 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है। देखो पार्ट 1 कर लेंगे और पार्ट 2 कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद ध्यान से देखें, पहले पार्ट को आपने 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है, और कितनी ईयर के लिए दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है, ध्यान देखिएगा। फिर दूसरे वाले पार्ट को आपने क्या करा हुआ है, 4% की रेट पर दिया हुआ है, और 3 ईयर के लिए दिया है। अब यहाँ से आप देखें तो कितना बन रहा है, 2 3 6%, और यहाँ से आपका बन रहा है 3 4 12%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ गया। ठीक है ना, तो टोटल पार्ट जो बन कर रहे हैं हम वो कितने का, 3600 के टोटल पार्ट कितने करेंगे, 1 और 2, मतलब टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे आपके, 3 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, 3 पार्ट बन जाएंगे किसके,
3600 इट मीन जो 3 पार्ट की वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी 3600 आ जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ से 1 पार्ट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 3600 अपॉन कितना 3। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4% की दर से जो धन आपने दिया है वो क्या है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 4% के हिसाब से पार्ट कितने हो रहे हैं आपके 2 है ना, और 3% के हिसाब से हो रहे हैं आपके 1। लेकिन जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको आप क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 4% की रेट पर जो अमाउंट आपने दिया है वो कितना पार्ट में हो जाएगा 1, और 3% की रेट पर जो अमाउंट दिया है वो पार्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा 2 पार्ट। इन पार्ट्स को जो रेशियो आया उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 से करना है। तो देखिए ध्यान से 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 36 3 से, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने 4% की रेट पर जो मूलधन दिया है वो कितना है आपका 1200 रुपए। देखिए लॉन्ग मेथड से जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है, आंसर आपका 1200 रुपए ही आएगा। लेकिन क्या करना है आपको, जब ट्रिक यूज करना है ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसका रेशो बनाएंगे देन आफ्टर फर्स्ट पार्ट को आप सेकंड बनाएंगे और सेकंड पार्ट को आप क्या बनाएंगे फर्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 8,200 रुपए को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया गया है कि पहले भाग का पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। तो पहले भाग की राशि ज्ञात करना है। देखो आपके पास टोटल अमाउंट कितना भाई, प्रिंसिपल है आपका 8,200 रुपए। अब क्या हुआ है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्ट 1 और ये हो गया आपको पार्ट 2। पार्ट 2 में ऐसे डिवाइड किया है कि पहले पार्ट को आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 ईयर के लिए दिया है, ठीक है ना, और सेकंड पार्ट को आपने क्या करा है 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 ईयर के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखें ये आ रहा है हमारा कितना 40% और ये आ रहा है हमारा कितना 42%। अब यहाँ से हम इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना निकलेगा, देखिए ध्यान से 2 से कैंसिल कर देंगे 20 और ये हो जाएगा आपका 21% का साइन आप यहाँ दोनों तरफ से हटा देंगे, ठीक है ना। अब टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं आपको यहाँ देखिए 20 प्लस 21 इट मीन आपका कितना आ गया 41, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है 8,200, इट मीन्स आपका 8,200 जो है वो 41 पार्ट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। 1 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 8,200 अपॉन कितना जाएगा आपका 41, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम में, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 82 41 से। अब देखिए आपको पता चल गया 1 पार्ट की जो वैल्यू आई वो कितनी है 200 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले भाग की राशि ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से तो पहला भाग आपको पता चल रहा है कितना 20 है ना, लेकिन यहाँ पे कि दूसरा भाग कितना है 21 है। मैंने आपसे बोला है जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दूसरे भाग को आप पहला भाग मानेंगे और पहले भाग को आप दूसरा भाग मानेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया पहले भाग की राशि ज्ञात करना है, तो पहला भाग आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू पता है, हमें 21 पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो हम 21 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 था 21 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना। तो 4,200 रुपए आपका पहला भाग होगा जो आपने 10% की रेट पर दिया। देखिए रेट वही रहेगी है ना, आपसे ये घुमाने के लिए पूछ सकता है कि 10% पर दिया गया अमाउंट कितना है, 10% पे दिया गया अमाउंट भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको कितना है 4,200 ही लगाना। जब आप उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों किया, ठीक है। बट हमें लॉन्ग मेथड से करना नहीं है, हमें शॉर्टकट यूज करना है। तो देखिए ये हमने 9 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि